प्राचीन काल में एक सुंदर कन्या थी, चित्रलेखा। वह हिमगिरी पर्वत की तलहटी में स्थित एक तपोवन में रहती थी। उसका पिता शिवत्सराज एक महान तपस्वी और सिद्ध योगी था। चित्रलेखा जन्म से ही शांत, सौम्य और कुशाग्र बुद्धि की थी। वह जन्म से ब्रह्मचारिणी थी और किसी भी सांसारिक आकर्षण से दूर, लेकिन नियति कुछ और चाहती थी। आज एक दिन एक विदेशी राजा, जिसका नाम था राजा मरीन, शिकार करते हुए रास्ता भटक गया और चित्रलेखा के आश्रम में पहुंचा। चित्रलेखा ने उसकी सेवा की, उसे जल दिया, फल दिए और उसकी थकान मिटाई। राजा उसकी सुंदरता और शांति से मोहित हो गया। वो रोज आश्रम आने लगा और चित्रलेखा के आसपास रहने लगा। धीरे धीरे चित्रलेखा भी उसके व्यवहार से आकर्षित होने लगी। पर एक दिन दोनों अकेले एक कक्ष में थे और शिवत्सराज ने उन्हें एक साथ देख लिया। देश का शाप क्रोधित होकर उन्होंने चित्रलेखा को शाप दे दिया। हे चित्रलेखा, तुमने अपनी ब्रह्मचर्य की मर्यादा तोड़ी है। तुम्हें अब जीवन में कभी प्रेम नहीं मिलेगा। तुम्हारा शरीर अब पत्थर का हो जाएगा, लेकिन उसमें आत्मा जीवित रहेगी। तुम हजारों पुरुषों के पास रहोगी, लेकिन कभी अपना हृदय किसी को नहीं दे सकोगी। तुम्हारी उम्र कभी नहीं बढ़ेगी, लेकिन तुम हर रात एक नए पुरुष की बाहों में रहोगी, फिर भी हमेशा अकेली रहोगी। चित्रलेखा उसी क्षण एक पाषाण मूर्ति में बदल गई, सुंदर, जीवित सी, लेकिन भावशून्य। ब्रेक्स आधुनिक काल। आज उसे वीनस की मूर्ति के नाम से यूरोप के एक संग्रहालय में प्रदर्शित किया जाता है। लाखों लोग उसे देखते हैं, सराहते हैं, छूते हैं, सेल्फी लेते हैं, लेकिन कोई नहीं जानता कि उस पत्थर में एक जीवित आत्मा कैद है। चित्रलेखा वह सब कुछ महसूस करती है, सब कुछ सुनती है, लेकिन बोल नहीं सकती। वह हजारों पुरुषों के साथ रही, लेकिन कभी किसी की नहीं हो सकी। वह आज भी वही है, पत्थर की एक जीवित आत्मा बनकर।